बिहार में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप अगर कमरे से बाहर निकलते हैं तो आप 5 मिनट तक सड़क पर खड़े नहीं रह पाएंगे। और यही वजह है कि आज शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है और बिहार में जितने भी सरकारी और निजी विद्यालय हैं उनको 15 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। और सिर्फ उसमें शैक्षणिक गतिविधियां ही बंद नहीं की गई हैं बल्कि शिक्षकों को भी छुट्टी दिया गया है। तो अविनाश जो है वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो पूरा मामला है वह क्या है। जी उदय जी, हम आपको बताते हैं कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो निर्णय लिया गया है वह क्या निर्णय है। अविनाश, चूंकि ये खबर आपने ही आज ब्रेक किया था कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जो भयंकर गर्मी जो अभी बिहार में पड़ रहा है और लगभग 45 डिग्री तापमान जो है वो पटना में पहुंच गया है, 49 डिग्री तापमान जो है वो आपको गया में पहुंच गया है। तो राज्य सरकार ने क्या कुछ निर्णय लिया है इसको देखते हुए? बिल्कुल, देखिए, और इस बात में कहीं से भी कोई दोहराय नहीं है कि जिस तरीके से गर्मी जो पड़ रही है और गर्मी का जो सितम है, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा पिछले लगातार 4-5 दिनों से जो तापमान है, खास तौर पे पटना में, राजधानी पटना में लगातार गर्मी बढ़ रही है और बिहार के कई जिले में जो है लगातार गर्मी बढ़ रही है। और इसका जो प्रकोप है वो राजधानी पटना वासी पर भी दिखा। और इस खास तौर पे जो स्कूल तो शिक्षा विभाग द्वारा सुबह में ही बुलाया जा रहा था, टीचर लोग को बुलाया जा रहा, कई ऐसे तस्वीर सामने आए जहां बच्चे लू के कारण बेहोश होते हुए दिखे। और ये तस्वीर काफी दर्दनाक थी क्योंकि उनके परिजन, उनके घर वाले लोग ये लगातार कहते थे कि जो शिक्षा विभाग है, जो बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं, इस पर कोई नियम लाए, बच्चों को कम से कम इस कड़ी धूप में बाहर ना निकले। और ऐसे लगातार लोगों का डिमांड भी था जो पटना में। और इसी बीच जो शिक्षा विभाग जो बिहार के हैं वो उन्होंने निर्णय लिया है और 15 जून तक सभी स्कूलों को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। और शिक्षक भी यहाँ पर, शिक्षक को भी राहत मिली है कि अब जैसे कि पहले था कि शिक्षक पहुंचते थे 2 घंटे के लिए ही पहुंचे, लेकिन उनको पहुंचना जरूरी था। लेकिन अभी जो खबर सामने आया, जो डिसीजन सामने लिया गया, जो निर्देश सामने आया, उससे उस हिसाब से अब शिक्षक और छात्रों और छात्राओं के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। और जितने भी स्कूल हैं बिहार के सभी जिलों में उनको 15 जून तक पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। अविनाश, मौसम विभाग में आपकी बातचीत हुई होगी, क्या मौसम को लेकर के मौसम विभाग ने क्या टिप्पणी की है? शायद अभी बताया गया है कि बंगाल में ही मौसम जो है वो रुक गया है, बिहार आने में अभी काफ़ी समय है और 15 तारीख तक भीषण लू की चपेट में बिहार रहेगा। बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग से इसे पिछले सप्ताह भी बातचीत हुई थी और जो विभाग के लोग हैं उन्होंने अभी भी यही चीज़ को लेकर सामने बात को रखा है कि अभी आने वाले 10-12 दिन और जो है बिहार के लोगों को और खासकर के राजधानी के लोगों को धूप से झेलना होगा, इस कड़ी धूप में काम करना पड़ा। और ये मौसम विभाग हालांकि उन लोगों को हिदायत देते हैं कि जो लोग को काम अनावश्यक, मतलब जिनको काम नहीं है वो घर से अनावश्यक बाहर ना निकले। और मतलब दोपहर के समय खासतौर पे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो अधिकारी हैं मौसम विभाग, वो ये कहते हैं कि उस समय आप अपने घर में रहें, लेकिन जिनको काम है उनको तो बाहर जाना ही होगा। लेकिन जिनको काम नहीं है उनको 12 से मतलब शाम 4 बजे तक घर में रहने को कहा गया। और 20 तारीख तक, जो जून की 20 तारीख है, 20 तारीख के बाद ही कुछ राहत मिलेगी। हम भी उदय अपने बायोस्कोप के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी काम नहीं है तो आप अपने घरों से बाहर मत निकलिए, क्योंकि पूरा बिहार जो है वो इन दोनों भीषण लू की थपेड़ों से जूझ रहा है। और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत आवश्यक है तो निकलिए, लेकिन पानी साथ में रखिए, सर पे गमछा रखिए, क्योंकि आज बिहार के कई जगहों पर यह विजुअल देखने को मिला है कि बच्चे जो विद्यालय गए थे वो बेहोश हो गए हैं। कई जगह पर लोग जो हैं वो सड़कों पर अचानक गिर गए हैं। और आपको ये पता है उदय कि लू की इतनी खराब स्थिति होती है कि अगर आपको लू मार देता है तो फिर कई जगह पर जान जाने की भी जो है वो संभावनाएं बनी रहती हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार का ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है कि बिहार में 15 तारीख तक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ शिक्षकों को भी आने के लिए फिलहाल मना कर दिया गया है और स्कूल को बंद कर दिया गया है। जी उदय। चलिए, एसके राजीव और अविनाश, आप दोनों को ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में मंत्रिमंडल बंटवारा हो गया है, काफी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, चाहे ललन सिंह की बात की जाए या फिर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान की बात की जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि परफॉर्मेंस कैसा रहता है और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहां इन समीकरणों को लेकर बीजेपी को या जेडीयू को क्या कुछ लाभ मिलता है, यह भी देखने वाली बात होगी।